तो दोस्तों आज हो गया 13 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरएसएस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरों पर अपने पारंपरिक भगवा झंडे के स्थान पर तिरंगा का चित्र लगाया है। आपको बता दें कि देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया खातों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के घोषणा पत्र के जरिए वादा किया था कि वो सरकार में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार की सरकार में उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव के वादे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी संबंध में जब नीतीश कुमार से शुक्रवार को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सही हैं और हम उनके वादे को पूरा करने के लिए काम करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की नई रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा सुर्खियों में है। उनकी फिल्म को हिंदू विरोधी बताकर कई हिंदू संगठनों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की है। देश के कई हिस्सों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा है कि आमिर खान इस सप्ताह असम का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उनसे 15 अगस्त के बाद आने के लिए आग्रह किया गया है। सूत्रों के अनुसार आमिर खान अपनी फिल्म के प्रचार के लिए 14 अगस्त को गुवाहाटी आना चाहते थे, लेकिन अब उनके 16 अगस्त को गुवाहाटी पहुंचने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुक्रवार को भाजपा पर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसके कारण बिहार में उनका गठबंधन टूट गया है। ललन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जेडीयू के भीतर से गठबंधन से बाहर निकलने का दबाव था, क्योंकि पार्टी नेताओं का भाजपा द्वारा अपमान किया जा रहा था। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के शुक्रवार को 2136 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 10 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण दर 15.2% रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। यह लगातार 10वां दिन है जब शहर में एक दिन में 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुफ्त चीज़ों को लेकर शुरू हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुफ्त चीज़ों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ परोस रहे हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने मुफ्त चीज़ें और वेलफेयर स्कीम के बीच का अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए काम करना वेलफेयर स्कीम कहलाता है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान शुक्रवार को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आजम खान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में पता चला था कि आजम खान के फेफड़ों में संक्रमण है। सेहत में सुधार के बाद डॉक्टर ने शुक्रवार को आजम खान को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस का साथ देकर नीतीश कुमार ने आखिरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विरासत की मौत की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा है कि लोहिया की राजनीति कांग्रेस विरोधी थी। रविशंकर प्रसाद ने राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव कभी पारंपरिक समाजवादी नहीं रहे और न ही नीतीश कुमार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक खास टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने देश के संविधान में राष्ट्रवाद के बारे में बात की। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उसमें सिर्फ हम भारतीय हैं, ना कि मैं हिंदू, मुसलमान या ईसाई हूँ। भले ही संविधान पश्चिम से प्रेरित था, लेकिन उसको बेहतर तरीके से लिखा गया। लोगों को पाकिस्तान जाने की बात करने वाले लोग वही हैं जो देश से नफरत करते हैं। जो देश से मोहब्बत करते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा वो ऐसी बातें करते हैं। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। कर्नाटक में फिलहाल बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। बोम्मई ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके पद पर किसी और को नियुक्त करने की खबरों को निराधार और झूठा करार दिया है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा है कि उनकी सरकार स्थिर है और स्थिर ही बनी रहेगी। उन्होंने कहा है कि वो राज्य और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मेहनत से काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार की सरकार में एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव ने भी नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी को लेकर कहा कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये मैं नीतीश कुमार पर छोड़ता हूँ। बिहार में जो हुआ उससे पूरे देश में एक संदेश गया है।
डरना नहीं बल्कि लड़ना है, यह संदेश विपक्ष को और मजबूती देगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने गुरुवार को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हमला करने की धमकी दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने की इजाजत दी तो वो उस मंच को जला देंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में हैदराबाद के गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि कॉमेडियन ने हिंदू देवताओं पर मजाक उड़ाया था, उसे हैदराबाद में शो करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं को बंद करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अग्निवीर योजना, 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार जैसे कारण से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया। फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों और अरबपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भी माफ किया गया है। रक्षाबंधन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानियां बरतते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाने की अपील की है। तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमृत महोत्सव की आड़ में भाजपा पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव के नाम पर बड़ा खेल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपाई राष्ट्रवाद के नाम पर केवल अपना स्वार्थवाद ही पूरा करना जानती है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर दोनों चुनाव जीतेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन की सरकार बनाने पर जेडीयू के प्रति जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम के बदौलत केंद्र और राज्य में 2/3 बहुमत से अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने TV9 भारतवर्ष के साथ एक इंटरव्यू में राष्ट्रवाद पर खुलकर बातचीत की है। आपको बता दें कि लेह की सड़कों पर खुली जीप में सऊद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कई भाषाएं हैं, कल्चर हैं, भारत जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। देश के अंदर ये सब होना ही मेरे लिए राष्ट्रवाद है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग मुझे एंटी नेशनल कह देते हैं। अब जब आप ये बात कह देंगे तो फिर आगे की बात नहीं होगी। एमआईएम प्रमुख ने कहा कि औरंगजेब हमारे इतिहास का हिस्सा है, इतिहास को कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में मुफ्त चीज़ें बांटने जैसी स्कीमों को गलत बताया है। हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार के पास पैसा हो और तभी वो निवेश कर सकेगी। आपको बता दें कि भले ही उन्होंने किसी का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी पर हमला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को शपथ लेंगे। देश के होने वाले नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा।